अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे। अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे। ऐसे गाओ। अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे। गोरे गालों पे तिल का, गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे। गोरे गालों पे निशान होने दे। और छोटे हो जवान होने दे। और छोटे बता रहा ये गाना ना भोजपुरी है ना बुंदेलखंडी है। ये गाना रायबरेली वालों का है। बिल्कुल बिल्कुल 101% सही कहा है आपने। बिल्कुल। इतनी अच्छी सोच, इतनी दुर्दशा उन्हीं की होती है। ऐसी दुर्दशा रायबरेली वालों की ही होती है। क्यों? रायबरेली वाले जितने शेर हैं सब पर दुर्गा जी सवार रहती हैं। हेलो, ये गाना सुना रहे थे कि आप बीती बता रहे थे आप। ये हकीकत बता रहा, हकीकत। ठीक है भैया, बढ़िया शेर हो आप, बने रहो। बड़ी दुख भरी कहानी है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है अब सुनो। और ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के यहाँ ही नहीं, जिस जगह हम लोग गा रहे हैं और जहां जहां पर भी ऐसा होता है। कैसा? देखिए मैं बता रही हूँ अपने टुकड़े के माध्यम से, सुनना भैया। सुनिए। कि जिस घर में एक दूजे उस दोस्त ने कहा, जो रायबरेली का दोस्त था, वो कह रहा कि शेर तो मब्बी है लेकिन शेरवा पे दुर्गा सवार हो जाती है। तो पहला दोस्त कह रहा कि भैया तुम्हारे घर में तो शेर पे दुर्गा सवार हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? क्या है? सुनो। जिस घर में एक दूजे का, राजू भैया, जिस घर में एक दूजे का सम्मान रहलू, जिस घर में एक दूजे का सम्मान होता है पति पत्नी के बीच में, जिस घर में एक दूजे का सम्मान रहलू, तो वहां पर हमेशा खुश श्रीमती देखो। उस घर में हमेशा खुश श्रीमती और वो श्रीमान रहलू। श्रीमती भी खुश रहते हैं, श्रीमान भी खुश रहते हैं। लेकिन एक बात उसने और कही, दोस्त ने कहा, मित्र इतना ही नहीं, सुनो तुम्हारे घर में तो दुर्गा जी तुम्हारे ऊपर सवार हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? क्या? जिस घर में नारी का सम्मान रहलू, जिस घर में नारी का सम्मान रहलू, तो उस घर में स्वयं भगवान रहलू। क्या बात है? जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। हम लोग बुंदेलखंड के हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सवार नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसी दुर्दशा नहीं की जाती है पति लोगों ना। की।
कह रही हूं क्या, और ये इन जवाब लाइनों पर 200 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे पम्मू भैया की तरफ से आया है। एक बार उनके सम्मान में आप लोग तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। तो जिस घर में नारी का सम्मान रहा लो, तो उस घर में स्वयं वो भगवान रहा लो। उस घर में स्वयं वो भगवान रहा लो। उस घर में स्वयं वो भगवान रहा लो। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद है। और ये भैया हमारे दीपू मिश्रा जी जो मोहम्मदपुर से हैं, आपके करकमलों के द्वारा भी ये इन जवाब की पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। एक गीत और आया आपकी तरफ से। हाँ, कौन सा आया? कि पहले लगा मोए सपना सा, राजू भैया हम तो महिला हैं। हाँ। और आप तो मर्द गवैया हैं। कुछ बोलने से पहले इतना समझ लीजिए, गाने के लिए कलेजे की जरूरत होती है। समझो समझो। आधे घंटे से बकरी जैसे मिमिया रहे हो। वही पुराने घिसे बैठे गाने गा रहे हो, कुछ नया लाओ। हाथ पकड़ कर ले चल सैया, तू चाहे जिधर। सैया ओ सैया, ए सैया ओ सैया, सैया ले गई दिया तेरी पहली। एक बड़ा एहसान आपने कर दिया है मेरे ऊपर। हाँ, एहसान। आपने कुछ कई बार और एक बार छोड़ दिए हैं। हाँ। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ। क्या बात। आपको धन्यवाद दे रही हूँ। रिश्ते नाते बार बार, पिता माता एक बार, संगी साथी बार बार, जीवन साथी एक बार।
तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार, और कपड़े मिलते बार बार, कफन मिलता एक बार। अच्छा अच्छा, ये भैया, अच्छा इस कार्यक्रम को जो लाइव सुन रहे हैं भैया, हमारे राजू चावला जी जो आलमबाग लखनऊ से इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और उनकी तरफ से 100 पत्र मुद्राएं हमारे लिए प्रदान भी हुई हैं। साथ में एक सूचना है, आने वाली 16 तारीख 16 मार्च को आपके यहाँ शानदार जवाबी कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 कलाकार पधार रहे हैं। एक पार्टी भिंड मध्य प्रदेश से पधार रही है श्रीमती कल्पना दुबे जी, और दूसरे हैं भैया प्रयागराज की धरती से आ रहे हैं श्री रंजीत राज जी। तो आप सभी से निवेदन है इसी भारी भारी संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम का आनंद लें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और राजू भैया पुरस्कार के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए और लो। जो भी आपका निर्देश है उसका पालन होगा, लेकिन पहले जवाब हो जाए। बार बार एक बार। हाँ सुनिएगा भैया जी, सुनिए। अरे संतों की ये वाणी है, अरे संतों की सुनो ये वाणी है, वेदों ने जो कि बखानी है। और क्या है, क्या है? अरे गीता ज्ञान मिले प्राणी को, गीता ज्ञान मिले प्राणी को, तो जाने गीत का सार। गीता ज्ञान मिले प्राणी को, तो जाने अरे गीता का सार। और राजू भाई नोट करिए, आप कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु बार बार, दीक्षा गुरु एक बार। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि गीता ज्ञान मिले प्राणी को, तो जाने गीता का सार। तो मेरा कहना है कि सारे मंत्र बार बार, पम्मू भैया, सारे मंत्र बार बार, पर गुरु मंत्र एक बार। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो सारे मंत्र बार बार और गुरु मंत्र एक बार। हाँ बिल्कुल। तो सारे मंत्र बार बार, गुरु मंत्र एक बार। एक टुकड़ा और देखें आप, जाए कोई मथुरा काशी, कोई मथुरा यात्रा करने जाता है, कोई काशी यात्रा करने जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा करने जा रहा है, कोई वैष्णो माता की यात्रा करने जा रहा है। तो मैं कह रही हूं क्या, जाए कोई
कोई कोई वनवास की यात्रा करने जाता है, कोई संगम की यात्रा के लिए जा रहा है, लेकिन कहना क्या है, तो परम पद को पाए जो भगवान की खोज में रहता है, परम पद को पाए, अरे परम पद को पाए कृपा हो परवरदिगार। तो राजू भैया एक लाइन और सुनिए कि तीर्थ यात्रा बार बार, तीर्थ यात्रा बार बार, अंतिम यात्रा एक बार। क्या बात है बेटी, क्या बात है आचार्य जी। इसलिए तीर्थ यात्रा बार बार, अंतिम यात्रा एक बार। एक टुकड़ा और दे रही हूँ। जैसे आपने दान तो बहुत से बता दिए, लेकिन कन्यादान एक बार, जैसे कन्यादान एक बार होता है, वैसे एक चीज और होती है भैया जी, सुनिएगा। जोड़ा ये उसने बनाया है, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है भैया, होने देंगे। सुनना जरा। अरे जोड़ा ये उसने बनाया है, जोड़ा तो परमात्मा के घर से ही बन के आता है। और यहाँ पर जो हम लोग संस्कार पूरे करते हैं, औपचारिकता पूरी होती है, लेकिन बनाने के लिए तो विधाता ही जोड़े बना देता है पहले से। होता क्या है, जोड़ा ये उसने बनाया है, और जोड़े का जोड़े ना पाया है, ये सम्मानित बड़े भाई श्री योगराज सिंह जी, आपके करकमलों से 101 रुपए का ये बहुमूल्य पुरस्कार, स्पेशल पुरस्कार हमारे मनोज के लिए आया है। क्या बात, ले बड़े और मेहनत करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए। जोड़े का जोड़े ना पाया है, तो एक लाइन और दे रही हूँ। पानी ग्रहण संसार में होता, पानी ग्रहण संसार में पावन है ये संस्कार। पानी ग्रहण संसार में पावन है ये संस्कार। केवल कन्यादान एक बार यही नहीं, सारे दान बार बार, भाई साहब, सारे दान बार बार, सेंदूर दान एक बार। वाह बेटे वाह, क्या बात, धन्यवाद है। सारे दान बार बार, सेंदूर दान एक बार।
व्यक्त कर रही हूँ आप सभी के इस अपार प्रेम सम्मान स्नेह के लिए। हृदय से धन्यवाद है आप सभी का। और ये 151 मुद्राओं का आशीर्वाद भैया हमारे पुष्कर कुमार विश्वकर्मा जी एडवोकेट साहब हैं, आप झंझौली से पधारे हैं। आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 151 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। मैं सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आइए पुनः एक गीत आपकी सेवा में दे रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। अब देखिए एक पुराना सा गीत आपने गा दिया। हाँ, गा दिया। और भैया का निर्देश मिला है कि थोड़ा सा रामायण की तरफ महाभारत की तरफ चला जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला जाए। तो एक प्रसंग ले रही हूँ, सुनिएगा, आप सभी को अच्छा लगेगा। हाँ क्या बात है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ क्या गाया फिल्म वालों ने। साउंड का कोई जोड़ नहीं है। अपना नंबर दे देना हमको। हाँ बेजोड़। फिल्म वाले कह रहे हैं कि चांद भी होगा ले बेटे और क्या ऐसे थोड़ी। चांद भी होगा तारे भी होंगे लोग चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी तड़पाएगी रुत मस्तानी। अरे तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मालिक दिल के मेहमान, दिल के मालिक दिल के मेहमान, अरे ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा बहुत ध्यान से सुनिएगा राजू भैया। गीत कह रहा है क्योंकि जो पहला गीत मैंने दिया था बर्फ बालू वनस्पति के शिवलिंग 3 पाए। आप कहना चाहे आपने लिखा हो चाहे
द्विवेदी जी ने लिखा हो। हालांकि अभी आप इतने बड़े कलाकार नहीं हुए हैं कि किसी गीत की रचना हम कर ले। और हालांकि वो गाना गुरु जी ने भी नहीं लिखा है, लेकिन कोई गुरु तुल्य है, उन्होंने लिखा है उसको और हमको अच्छा लगा तो मैंने गा दिया। लेकिन अब जो गीत गा रही हूँ इसको जरूर मेरे गुरु जी ने लिखा है, जरा सुनिएगा आप। सुनिए। और गाने में पात्र के भाव देखें आप जरा। पंकज भैया, हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करते करते लंका नगरी पहुंच गए। विभीषण की कुटिया के सामने से गुजरे। हनुमान जी के कानों में आवाज आई, कोई राम राम जप रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है। और जब विभीषण जी से वार्तालाप होने लगी हनुमान जी की, तो हनुमान जी कहने लगे कि ये राक्षसों की नगरी है और स्वयं लंकापति रावण जो इतना अधर्मी है, जो भगवान राम से बैर कर बैठा है, उसकी नगरी में आखिर तुम राम के भक्त और यहाँ रह रहे हो, आखिर ये संभव कैसे है? कैसे? तो विभीषण जी कहने लगे, क्या बोले? महाराज मैं बता रहा हूँ कि मैं लंका नगरी में कैसे रहता हूँ। सुने आप, सुने। विभीषण जी ने कहा, तामसी तन है, चलो चलो चलो। वाह भाई वाह। विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं तामसी तन है, भटके ये मन है, मेरा तामसी तन है। अरे तामसी तन है, भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। मैं भजन तो करता हूँ लेकिन मुझसे भजन होता नहीं है। और मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? कैसे? सुनो। तामसी तन है, भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। तो रसना फंसी वैसे हम फंसे हैं। जैसे दांतों के बीच में ये रसना फंसी है, वैसे ही मैं भी राक्षसों के बीच में यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो रसना फंसी जैसे हम फंसे हैं। और सुनो हनुमान जी महाराज, सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, संसार असुरों को बेशर्म माने। तो हम बचपन से इन्हीं में बसे हैं। राक्षसों में रहते चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हनुमान जी महाराज, विभीषण जी कहने लगे, नीति के पथ पर लेता विधाता, नीति के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान। मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आखिर जो व्यक्ति नीति के पद पर चलता है, परमात्मा उसका बार बार इम्तिहान क्यों लेता है? विभीषण जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि शायद भगवान मेरी सुध ही ना ले, शायद भगवान मुझे भूल जाए, भगवान मुझे पसंद ही ना करें, क्योंकि मैं राक्षसों की नगरी में रहता हूँ। तो हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है भैया, सुनिए सुनिए। विभीषण जी बोले कि नीत के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान।
जी सुनो। अरे तुम तो फिर भी ठीक हो, मुझे देखो मैं जाति का वानर हूँ और प्रातः काल जो मेरा नाम भी ले ले तो उसे भोजन नसीब नहीं होता है। जब भगवान ने मुझ पर कृपा की है तो तुम पर तो करेंगे ही वो कृपा। तो हनुमान जी समझाने लगे और बोले, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। अरे मुझ पर तो भगवान ने कृपा कर दी, वरना मुझ पे, हनुमान जी बोले, अरे मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मैं कहां और वो कहां। अरे ये तो उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी है, वरना हम कहां और वो कहां है। मुझ पे कृपा की राम ने, वरना हम कहां और वो कहां। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा को समझा रहे हैं। बोले सुनो विभीषण, सुनो। ये दुनिया वाले यहाँ राक्षसों के साथ में रहकर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। राक्षसों के साथ में रहकर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, और जब वहां चले जाओगे तो होगा क्या? क्या होगा? हनुमान जी बोले, ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, लाइन सुनना राजू भैया, ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है बे सबकी सुनते। मैंने सुना कि राम जी तो सबकी सुनते हैं। ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है बे सबकी सुनते। अरे मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी, तो विभीषण जी विचार करने लगे। विभीषण जी विचार कर रहे हैं क्या? कैसे कहा कब, कैसे कहा कब, कैसे कहा कब पाऊंगा दर्शन, करूं भावना का कैसा प्रदर्शन। तो प्यारी मुझे जिंदगी राम नामी, तो हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण जी, बजरंगी बस राम के बल पे, हे विभीषण जी बोले, बजरंगी बस राम के बल पे, अरे मेरी बसी कुटिया यहाँ। ये हमारे भैया सम्मानित श्री योगराज सिंह जी, आपके करकमलों के माध्यम से ये 500 पत्र मुद्राओं का स्नेह आपने हमारे लिए प्रदान किया है। एक बार तालियां बजा करके सम्मान कर दीजिए भैया का। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया जी, बजरंगी बस राम के बल पर, मेरी बसी कुटिया यहाँ। तो राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा। विभीषण जी ने कह दिया कि हे हनुमान जी, मैं तो केवल राम का नाम लेकर उनके ही बल पर यहाँ रह रहा हूँ, बाकी राक्षस रह रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कब कौन किस समय मेरा अंतिम दिन कर दे। तो हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप चिंता ना करिए, सुनिए मेरी बात। मुझे देखिए, मैं तो वानर जाति का हूँ, लेकिन फिर भी ना ऊंचे कुल के, मैं ना ऊंचे कुल के, ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम,
राम भजन में रहते लीन हम तो हमेशा उनका भजन करते रहते हैं। तो बोले क्या, ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम, राम भजन में रहते लीन हम, तो बनचारी बंदर हम भी अधम है। अरे हम तो बनचारी है, बंदर है, हम तो बिल्कुल तुमसे ज्यादा अधम है। लेकिन भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी तो चंचलता अंदर, बानर जाति का हूं तो चंचलता तो मेरे अंदर भरी हुई है। चंचलता अंदर ज्ञानी ना बंदर, करुणा निधि करुणा के समंदर, तो हम क्या जाने आगम निगम है। ये भैया हमारे, अच्छा सुनील तिवारी जी, अच्छा सुशील सिंह जी त्यागी जो प्रधान जी हैं जगसरा के, उनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। आपकी तरफ से 500 रुपए आए हैं और उसमें से 400 वापस करने हैं। हाँ, वो भी ईमानदारी से। थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी कर रहे हैं। हम क्या जाने आगम निगम है। तो हनुमान जी बोले कि तुम जब भगवान की शरण में जाओगे तो मुझे विश्वास है कि भगवान तुमको जरूर सहारा दे देंगे, क्योंकि भगवान के दरबार में है क्या, भक्ति भाव है, प्रेम भाव है उनके दरबार में। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहां। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, लेकिन भेद भाव नहीं है उनके यहाँ। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहां। तो राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा। राम हमारे, राम हमारे, राम का है सारा। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा। अंतिम टुकड़ा प्रस्तुत कर रही हूं भैया जी, सुनना जरा। हनुमान जी महाराज कह रहे विभीषण जी से, छोटे को प्रभुवर, जब उनकी शरण में आप जाओगे तो छोटे को प्रभुवर छोटा न माने, माने बताया हरिदास माने। ये माता जानकी ने बताया कि वो अपना दास समझते हैं भगवान, कभी भी किसी को अपने आप से छोटा नहीं मानते हैं वो। ना ना ना, छोटे को प्रभुवर छोटा न माने, माने बताया हरिदास माने, तो अपने दास की संकट हर दे। अपने दास के संकट हरते, और वो जो भी उनकी शरण में जाता है देते शरण वो भगवान, अरे देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। उनके चरण पाने के लिए तो संसार तरस रहा है। अरे तुमको तो सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान के चरण पखारने को मिल रहे हैं। हे विभीषण चले जाओ, इसलिए तो देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। अरे धरा के हथ नर लीला में करते, धरा के लिए वो नर लीला करने आए हैं। तो हे विभीषण जी सुनिए, देते द्विवेदी आकर के दर्शन, देते द्विवेदी आकर के दर्शन, तो बनवासी
धन्यवाद है। लो भैया। हाँ 50 रुपए और हमारे त्यागी जी की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। लीजिए अब छोटा सा कट पीस मेरी ओर से भी हो जाए। आपने राय बरेली वाला गाना गाया है। हम बुंदेलखंड के हैं, तो हम बुंदेलखंडी वाला गाना गा रहे हैं। सुनिए, अब बुंदेलखंड वाले भी इस समय बहुत धूम मचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। गाना बज रहा है कि हम सागर में सटी आ गए, महोबा दौड़ते आ गए। राजू भैया बुंदेलखंड वाले एक लाइन और कह रहे हैं। क्या? और क्या कह रहे हैं? क्या? तुम ऊपर से तो कस रही, मन मनई मनई में हंस रही। तुम ऊपर से तो कस रही, मन मनई मनई में हंस रही। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब भी हमसे फंस रही। तो सुनो भाजी की बेल, सुनो भाजी की बेल, सुनो भाजी की बेल, कछु करो लेंदे। सुनो भाजी की बेल, कछु करो लेंदे। तुनक 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 तुन्ना, सुनो पानी बिना, तुनक तुनक तुन्ना, सुनो पानी बिना। इस कटपीस में भी जो विशेष बात है वो पहले से ही आपको बता दूंगी। समझो, इसमें दो अक्षर ऐसे हैं जो पूरे कटपीस में छूटे नहीं हैं। कौन? अब आप लोग स्वयं समझ जाएंगे कि वो दो अक्षर हैं कौन से। जरा देखें आप, रावण के दरबार में जिस समय अंगद पहुंच गए और रावण ने बड़ी बड़ी बातें की अंगद के सामने। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी राम हमको जानते नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है रावण। और जब रावण को बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हुआ सुना तो अंगद विचार करने लगे कि मद में फूला दशानन, हिय में भरे विकार। तो सुनकर उसकी लालसा अंगद करे विचार। अंगद रावण को देख रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं। बोले इसको देख के ऐसा लग रहा है कि गिनती के अवगुना
की जाए हाँ तो अवगुणों की कोई गिनती नहीं हो सकती है ना तमाम इसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं। और लाइन देखना आप, क्या अंगद ने कहा कि गिनती के अवगुण ना रावण के अंदर, अरे गिनती के अवगुण ना ये रहा स्वान सा गुन्ना, स्वान जैसा गुन्ना रहा है। और ये जो गुन्ना है, गुन्ना ये पूरे गीत में नहीं छूटेगा, यानी गा और ना ये दो अक्षर ऐसे हैं पूरे टुकड़े में नहीं छूटेंगे। जरा सुनना जरा इसको। तो गिनती के अवगुन्ना और रहा स्वान सा गुन्ना। और देखो जरा इसको, जुर्म करके संगीन माता सीता का हरण करके ले आया है। जुर्म करके संगीन सपने देखे रंगीन, जुर्म करके संगीन सपने देखे रंगीन। तो गिनती के अवगुणा ये रहा स्वान सा गुन्ना, गिनती के अवगुणा ये रहा स्वान सा टुकड़े में विशेष बात यही है कि गा और ना नहीं छूट रहा है। अब सुनो, दशानन को देख के भी अंगद ने सोचा, अंगद बोले छल से जाने भीख मंगाना, छल से भीख मांगने पहुंच गया, माता जानकी को भ्रम में डाल दिया। छल से जाने भीख मंगाना है किसी का मीत सगाना, ये अपने सगे भाई का नहीं हुआ, कुबेर से उसका विमान छीन लिया था इसने, अपने भाई का सगा नहीं है ये। तो बोले छल से जाने भीख मंगाना है किसी का मीत सगाना, और ठग से किसे ठगाना, कोई ऐसा नहीं है जिसको ठगा नहीं हो इसने। ठग से किसे ठगाना, दगाबाज ने छोड़ी दगाना। तो पंक्ति कह रही है कि जुर्म करके संगीन, जुर्म करके संगीन सपने देखे रंगीन। तो ज्ञानी गुणी, ज्ञानी गुणी, ज्ञानी गुणी जन गुन्ना, इस बात को गुन्ना, अरे ज्ञानी गुणी जन गुन्ना ये मायावी सौ गुन्ना। तो ज्ञानी गुणी जन गुन्ना ये मायावी सौ गुन्ना, और गिनती के अवगुन्ना ये रहा स्वान सा गुन्ना। गुड्डू भैया परेशान ना हो, सीधी तर्ज आ जाएगी, कोई विशेष बात नहीं है, सीधी सादी धुन है वो बजा लेंगे गा लेंगे। आपका काम है ढोलक बजाना, वहीं पहुंच जाओ। तो गिनती के अवगुन्ना ये रहा स्वान सा गुन्ना, गिनती के अवगुन्ना ये रहा स्वान सा गुन्ना।